मुजफ्फरपुर की घटना ने जिस तरीके से लोगों के दिल को दहला दिया है, उसके बाद हर किसी के मन में सिर्फ यही बात है कि आखिरकार महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं। जिस तरीके से अपराधियों ने महिलाओं को नौकरी देने के नाम पर ठगी की और उनके साथ दुर्व्यवहार जैसे बड़े गंदे काम किए, इस पूरे मामले में जो चीज़ें सामने उभर के आ रही है, आखिरकार ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस बिहार में बार बार ये स्लोगन लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस बिहार में आखिरकार ये अपराध इतने सालों से कैसे हो रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर सीधे जुड़ेंगे सर के साथ। सर, सबसे पहले इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये घटना की जानकारी 2 सप्ताह पहले हमने पटना की कंपनी गीता विहार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और बेंजेक्स मल्टी वेंचर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के मालिक राजेश और मुकेश सगे भाई के खिलाफ हमने ये बातें रखी थी कि ये दोनों भाई नौकरी के नाम पर सैकड़ों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है या दुर्व्यवहार किया है, और उसको लेके हमने उसके परिवार के घर में जाकर घर का भी घेराव किया था। ये वीडियो देखने के बाद जो लड़की इसमें पीड़ित थी, उसमें से कुछ लड़कियों ने हमें संपर्क किया और उसमें हमने उसका मनोबल बढ़ाया। हमने कहा कि ये घटना यदि हो रहा है वहाँ, क्योंकि ये बातें आई कि वो भी नेटवर्क कंपनी के नाम पर नौकरी के नाम पर बुलाया है और वो नौकरी के नाम पर कहीं ना कहीं शोषण कर रहा है, लड़कियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने कहा कि तुम इस पर लिखित में हमें भी दे सकती हो, तुम थाना जाओ, प्रशासन में जाओ, जहाँ दिक्कत हो हमें कहो, हम भी फ़ोन करेंगे। और हम अपने गाइड में उसको साहस बढ़ा के उन लोगों को आगे लाया और प्रशासन भी नोटिस लिया और प्रशासन में डीएसपी मुजफ्फरपुर महिला हैं, उन्होंने वहाँ छापा भी मारा और उस मुद्दे को आगे बढ़ाया। बाद में जाकर जहाँ जो इसके मुख्य आरोपी हैं, सिकंदर नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उसको गिरफ्तार किया गया। और कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर की जो पूर्व की घटना थी, बालिकागिरी की घटना, उसको भी याद दिलाया। मुजफ्फरपुर शहर, वहाँ के लोग सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुकर्मी लोग के कारण मुजफ्फरपुर शहर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक गलत नाम से लिया जा रहा है। सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि पिछले साल 4 महिलाएं वहाँ से भागी थी और उन्होंने कंप्लेन भी दर्ज कराई थी, एफआईआर भी दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने वो कंपनी बंद क्यों नहीं करवाई? आखिरकार 1 साल तक ये कंपनी चलते रही और शोषण होता रहा। तो क्या लगता है कि ये जो पूरा माहौल है, इसके पीछे कोई बड़ा नाम सामने आ सकता है? नहीं, इस घटना में तो लड़की लोग अभी जस्ट ही एफआईआर किया, पिछले साल नहीं किया था। जो 4 महिलाएं भागी थी उन्होंने कंप्लेन किया? यहाँ से नहीं भागी है जी, ये तो अलग कोई घटना होगी, लेकिन इस कंपनी क्या था, जहाँ तो जानकारी है, मेरी जानकारी में है कि इस मुद्दे पर ये लोग धड़ल्ले से हजारों लोग को लूटा भी है आर्थिक रूप से, और 100 नहीं बल्कि 100 से अधिक लड़कियों का शोषण भी हुआ है। कहीं न कहीं इन लड़कियों को नेता पदाधिकारी के पास भी भेजा जाता था गलत काम के लिए। तो ये बातें हमारी बात के बाद ही उन लोगों ने थाने में गया है और उसको लेकर थाना नोटिस भी लिया है। मुजफ्फरपुर की अलग भी घटना रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर तो हमने पहले बताया कि बालिकागिरी के लेके देश को करके पूरी दुनिया में ये कलंकित घटना रहा है कि 7 साल की बच्ची से लेके 30 साल 40 साल की बच्ची के साथ मैंने जो अन्याय हुआ, अपराध हुआ, जिसके जो अपराधी हैं वो अभी भी जेल में हैं, उनको आजीवन कारावास का सजा मिला है। तो ये जो घटना घट रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमियां हैं कि कोई कंपनी काम कर रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य हो रहा है, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। और लड़कियों को भी चाहिए कि आप यदि कहीं जॉब के ख्याल से गई हैं और आपको वहाँ का हाव भावा लगे कि नौकरी कम, ये दूसरा कार्य के लिए बुलाया है, तो आपको भी वहाँ से काम छोड़ना चाहिए। और दूसरा, पुलिस स्टेशन है, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको आप जानकारी देंगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100% मेरे पास तो जो भी सूचना आई है, क्योंकि ये पहली या दूसरी घटना नहीं है, 1000 से अधिक बहन बेटी की इज्जत हमने बचाई है और बिना किसी डर भय के, बिना किसी कोई लोभ लालच के हमने बहन बेटी के लिए काम किया है। सर, एक सवाल ये भी रहा है कि मुजफ्फरपुर की बात करें तो बालिका गृह कांड और ऐसे कई कांड मुजफ्फरपुर में हमेशा ही सामने आते हैं, लेकिन इस कांड का अब सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है, किसी को बेल्ट मारते हुए, किसी के शरीर पर सिगरेट लगाते हुए। आखिरकार जब ये मामला उजागर हो रहा है तभी क्यों ये वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं? इसके पहले ये सारे वीडियोज़ क्यों नहीं वायरल हो रहे थे और कोई जानकारी क्यों नहीं दे रहा था? देखिए, ये जो वीडियो जो सामने में आया है बेल्ट मारते हुए या सिगरेट से
शरीर पर लगाते हुए, तो ये जिन लड़कियों के साथ घटा है वो कहीं ना कहीं इस सोच में जरूर थी कि इसका हम गलत का कुछ रिकॉर्ड रखें। और जब ये लोगों के बीच में रखा है, हम ये समाज की बहनों से भी कहना चाहेंगे कि आपके पास कोई भी इस तरह की घटना हो, आप जरूर कुछ वैसे रिकॉर्ड रखें, वैसे वीडियो बना के लाएं और हमें दें या प्रशासन को दें, जो कि पूरी साहस के साथ लोगों के बीच में भी रखें, क्योंकि जब आप देंगे तभी तो लोग रखेंगे। तो ये जो मुजफ्फरपुर की जो अभी घटना घटी है, जो कंपनी का DCR कंपनी का नाम लगता है, तो उस कंपनी के घटना के बाद FIR के बाद ये सारी वीडियो आई है, इसलिए सोशल मीडिया पर भी बाद में आया है। सर एक सवाल लड़कियों के साथ ये भी हो जाता है कि इज्जत की बात आ जाती है, लोग शर्म से आगे नहीं आते, शर्म से बताते नहीं हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। आखिरकार उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो बातें हम ही नहीं बोलेंगे तो दुनिया हमारे लिए लड़ाई कैसे लड़ेगी। हमने बड़ा हमारे पे पिछले 1 महीना से आप देखेंगे धनवंत सिंह राठौर या जनता की अदालत यूट्यूब चैनल पर, तो हमने बड़ा स्पष्ट रूप से रखा है कि जो भी बहन बेटी इस तरह के कुकर्मी दुष्कर्मी के खिलाफ हमारे पास लेकर आएंगे तो उनको हम प्रोत्साहित के लिए सम्मानित भी करेंगे, पुरस्कृत भी करेंगे। जिन बहनों को लगता है कि सम्मान या शादी भी नहीं हुआ है, क्योंकि इन बातों के लिए शादी में भी बाधा आता है, ये कड़वी सच्चाई है, या माँ पिता भी नहीं चाहते कि मेरी बच्ची के बारे में कुछ इस तरह की बातों से लोगों को जोड़े, तो हम आप देखेंगे कि हमने वीडियो भी एक डाला है, एक लड़की कंपनी के मालिक, ये बेंजेक्स का और ये गीता विहार का वो मालिक है राजेश, उसके बारे में जो जानकारी दी है फ़ोन पर, उस रिकॉर्ड को हमने आवाज़ बदल के बिना नाम के भी हमने यूट्यूब पर उसको डाला है कि लोग उस जाने कि भाई ये कुकर्मी दुष्कर्मी कंपनी का मालिक ही नहीं बल्कि ये कंपनी के नाम पर जहाँ लोगों को लूट रहा है, हजारों लोगों को, वहीं कहीं ना कहीं लड़कियों का वो गलत कार्य में उसको इन्वॉल्व भी कर रहा है। एक लड़की औरंगाबाद की नबीनगर की है, श्रेया हत्याकांड, ये भी बिहार को कलंकित भी किया है। सिर्फ 16 साल की लड़की जो घर से सुबह में निकलती है कोचिंग के लिए, और कोचिंग से जब नहीं लौट आई तो उसकी माँ लेट से ही शाम में जब थाने में इस बात की जानकारी दी तो थाना को भी जिस एक्शन में आना चाहिए था, थाना ने उसका नोटिस नहीं लिया, और 3 बाद श्रेया का लाश घर से 50 किलोमीटर दूरी पर नहर में मिला। यदि लोकसभा वो औरंगाबाद में ही आता है, नबीनगर है, तो नबीनगर की जो घटना घटी है ये भी शर्मसार है, दुष्कर्मी के लिए ही नहीं बल्कि प्रशासन के लिए भी, क्योंकि पुलिस प्रशासन यदि उसी वक्त अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह यदि इस मुद्दे पर लड़की के लिए प्रयास करता कि कहाँ है, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो आज श्रेया हम समूह के बीच जीवित होती, लेकिन थाना प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और 3 बाद उसका लाश नहर में मिला। इस सब के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की बेशर्मी ही है कि DSP ने और थानाध्यक्ष ने ये बड़ा मीडिया में दिया जानकारी कि ये प्रेम प्रसंग का केस लग रहा है, जबकि 16 साल की बच्ची है और उसकी क्या कारण है वो उसके बिना जाने हुए उस पर इस तरह के आरोप लगा देना, इस तरह की बातें करना, ये भी संवेदनशीलता के खिलाफ है। इसमें सर ये भी देखने मिला है श्रेया हत्याकांड में कि नेता भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात करें हम पवन सिंह की, वो भी उतर गए, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि आप 7 दिन में कार्रवाई कीजिए नहीं तो हम एक्शन लेंगे। साथ में बात करें कि चिराग पासवान ने जो जिस तरीके से 5 सीटें जीती है, उनके जीजा भी वहाँ गए थे, पुलिस प्रशासन से सवाल किया। अब तो युवाओं के लिए नेता भी खड़े हो रहे, तो क्यों पुलिस प्रशासन आखिरकार पीछे रह जा रही है? देखिए, वहाँ की घटना पर राजनेता के रूप में सबसे पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, लवली आनंद जी अपने बेटे के साथ पहुंचे थे, मंत्री नीरज कुमार बावली पहुंचे थे। तो जब किसी मुद्दे पर राजनेता आना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हर क्षेत्र के लोग का वहाँ जाना एक तो माने नैतिक जिम्मेवारी भी बनता है। तो आपने जो पवन सिंह का नाम लिए, फिल्म स्टार के बारे में, वो भी गए थे क्योंकि अभी वो चुनाव भी लड़े थे, और जितने नेता ने वहाँ जाकर अपना बड़ा दम से कि 1 सप्ताह के अंदर यदि निर्णय नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आपको जानकारी दे दें कि 1 सप्ताह पूरा ही होने वाला है और अभी तक श्रेया का न्याय नहीं मिला है। और श्रेया को न्याय नहीं मिला है, ये दर्शाता है कि दुष्कर्मी किसी प्रभावशाली परिवार से है, कोई बड़ा राजनेता है या बड़ा पदाधिकारी है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा श्रेया हत्याकांड में भी जब तक दूध का दूध पानी का पानी निकल कर नहीं आएगा, इस मुद्दे को लेकर का अभियान चलाता रहेगा। और शुरुआत से हमने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा राज्य सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी न्यायिक जांच कीजिए। तो
तो देखिए, चाहे बात करें हम श्रेया हत्याकांड की या फिर हम बात करें मुजफ्फरपुर कांड की, हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। और जब महिलाएं इंसाफ मांगने जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पीछे हट जाती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो आगे आके अपनी समस्याएं नहीं बताती है। श्रेया हत्याकांड में ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला भी है तो हत्या करना कितना जायज़ है। और अब जब सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, सारे राजनेता पहुँच रहे हैं, तो आखिरकार अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।